परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम और भक्ति चाहिए मेरे भाई। यही बात यहां पर बताई गई है। सैवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्या अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परमात्मा को प्राप्त करने का सरल मार्ग है भक्ति। और भक्ति दो तरह की होती है, एक होती है स्वार्थ की भक्ति, एक होती है निस्वार्थ की भक्ति। एक होती है हेतु की और एक होती है अहेतु की। स्वार्थ की और निस्वार्थ की मतलब, बोले एक भक्ति ऐसी होती है जिसमें कोई चाह नहीं होती है, बस परमात्मा तुम मेरे मैं तुम्हारा, जैसे मीरा और प्रभु की भक्ति, कबीर सूरदास रहीमदास की भक्ति, इसमें कोई चाह नहीं है। प्रभु हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। दूसरी है स्वार्थ की भक्ति। ये स्वार्थ की भक्ति क्या है? जैसे मान लो आप माता जी के दरबार में गए, हे माता जी नवरात्रि का अवसर चल रहा है, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मां ने पूछा क्या मुराद है? बोले बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, बहू ला दे मां। नवरात्रा बीता, बेटे का रिश्ता हो गया, मां की कृपा हुई, बहू आ गई, लेकिन मां को वो हलवा तो क्या 2 रोटी का भोग लगाती थी वो भी बंद कर दिया। एक दिन मां बटिहानी ने सपने में आकर के पूछा, अरे क्या हुआ, तुम तो हलवा बांटने की भंडारा करने की बात कह रही थी, जो 2 रोटी का भोग लगाती थी घर में वो भी बंद कर दी। तो माई कहने लगी, माँ क्या तेरे 2 रोटी का भोग लगाऊं, क्या हलवा बांटूं? अरे बहू तो आ गई। बोले बहू तो आई पर माँ ऐसी आ गई कि तेरे क्या भोग लगाऊं, मेरी रोटी और बंद हो गई। ऐसी तो नहीं आती तो ही ठीक थी। अब देखो यह है स्वार्थ की भक्ति, कि अपने अनुसार स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो भक्ति घट गई। और निस्वार्थ की होती तो चाहे बेटे का ब्याह हो या नहीं हो, कुंवारा फिरे कुछ भी हो, लेकिन मुझे भक्ति करनी है तो करनी है, मुझे हलवा बांटना है तो बांटना है, चाहे मां मुरादे पूरी करे या नहीं करे। इसे कहते हैं निस्वार्थ की भक्ति। स्वार्थ की भक्ति घटती है और निस्वार्थ की भक्ति बढ़ती है। और धर्म का फल क्या है? तो देखो धर्म का फल आप और हम समझते हैं धन, कि हम धर्म करेंगे तो धन आएगा। धन तो आता है, धर्म करने वाले के पास भी आता है और पापी के पास भी आता है। लेकिन अंतर क्या है? जो पापी होता है वो अपने पैसे को उल्टे सीधे काम में लगाता है, और जो धर्मात्मा होता है वो अपने पैसे को अच्छे काम में लगाता है। पैसा तो पापी के पास में भी है, धर्मात्मा के पास में भी है। तो पैसे का संबंध धर्म से नहीं है। पैसा तो पापी के पास भी है, पुण्यात्मा के पास में भी है। तो फिर धर्म का फल क्या है? तो धर्म का फल बताते हुए भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 9वें श्लोक में बताया, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थार्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्म का फल धन नहीं है, धर्म का फल है अपवर्ग की प्राप्ति। धर्मस्य अपवर्गस्य। अपवर्ग माने जहां पवर्ग नहीं हो। पै फै बै भय और मैं, इन 5 चीजों का जहां भय नहीं हो, 5ओं का, उसे कहते हैं अपवर्ग। पैमाने पतन, फैमाने फलासा, बैमाने बंधन, भयमाने भय, मैमाने मृत्यु। जहां इन 5 का भय नहीं है उसे कहते हैं अपवर्ग, यानी मोक्ष। सुंदरकांड में दुआ आता है ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख
धरिए तुला एक तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। धर्म का फल क्या है? अपवर्ग की प्राप्ति, यानी मोक्ष की प्राप्ति, यानी भगवान के चरणों की प्राप्ति। यानी कोई भी धर्म का काम करो, भगवान के चरणों में अर्पण करके कहो प्रभु बस इसके बदले में आप हमें मिल जाओ और कुछ नहीं। धन तो अपने आप आएगा मेरे भाई, धन तो आना ही है, धन तो आएगा ही आएगा। धन आएगा तभी तो धर्म करेंगे, नहीं आएगा तो कहां से करेंगे। हाँ, आज हमारी सोच क्या है? अगर 5,000 रुपए किसी धर्म के काम में लगाएं तो 5 के बदले में 50 हमारे पास आ जाए, ये हमारी सोच है। लेकिन धर्म का फल ये नहीं है। धन तो पापी के भी आता है, पुण्यात्मा के भी आता है। धर्म का कोई भी काम करें तो भगवान के चरणों में अर्पण करके प्रभु आप हमें मिल जाओ, बस ये चाहिए। पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाय, पै में रहित, सो अपवर्ग कहा। मोक्ष मिल जाने के बाद में पतन नहीं होता, मोक्ष मिल जाने के बाद में कोई बंधन नहीं होता, मोक्ष मिल जाने के बाद में कोई भय नहीं होता, मोक्ष मिल जाने के बाद में कोई फल की इच्छा नहीं होती, और मोक्ष मिल जाने के बाद में मृत्यु नहीं होती। इसलिए अपवर्ग सुख कहते हैं मोक्ष को। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कोई कहता है भगवान रावण को मारने के लिए आए, कोई कहता है भगवान कंस को मारने के लिए आए। भैया, रावण और कंस को तो वो परमात्मा वहां बैठे बैठे मार सकते हैं, लेकिन जो सुख राम बनकर के मां कौशल्या को दिया, जो सुख कृष्ण बनकर के मां यशोदा और देवकी को दिया, वो सुख वो परमात्मा वहां बैठे बैठे नहीं दे सकते। यानी भगवान का अवतार रावण और कंस को मारने के लिए नहीं होता, भगवान का अवतार तो अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए होता है, आनंद प्रदान करने के लिए होता है। भगवान के कितने अवतार होते हैं? बोले भगवान के ऐसे तो अवतारों की कोई गिनती नहीं है, अनंत है भगवान के अवतार। जितने भक्त हैं उतने ही भगवान के अवतार हैं। लेकिन सजनों, मुख्य भगवान के 24 अवतार बताए हैं। स एवं प्रथमं देव कुमारं सर्गमास्थित, चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। सबसे पहला अवतार है सनकादिगण, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी महाराज के मानसिक पुत्रों में सबसे पहला जो प्रकट हुए ब्रह्मा जी के, वो सनकादिगण भगवान का पहला अवतार, जो हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं, कभी 6 वर्ष के बनते ही नहीं है, 5 वर्ष के। क्यों? क्योंकि सजनों, 5 वर्ष के बालक के अंदर कोई बैर नहीं होता, कोई अपना कोई पराया नहीं होता। 5 वर्ष का बालक कहते हैं ना भगवान का स्वरूप है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सजनों, उसका न कोई अपना न कोई पराया है। ये तो धीरे 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 आगे चल करके और इसमें अपना और पराया हम भर देते हैं। जैसे हम होते हैं ना, ऐसे ही उसको बना देते हैं। इसलिए सनकादिगण हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, इससे बड़े नहीं होते। दूसरा अवतार भगवान का, द्वितीयं तु भवायस्य रसातल गतां मही, उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेश सोकरं वपुः। रसातल में गई हुई धरती को और भगवान वाराह नारायण का रूप धारण करके और इस पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करते हैं।
भगवान ने वाराह नारायण का अवतार लिया। तीसरा अवतार भगवान का देव ऋषि नारद के रूप में होता है। किस प्रकार नारद जी महाराज निरंतर भगवान के नाम का प्रचार करते रहते हैं। चौथा अवतार भगवान का नर और नारायण के रूप में होता है, जो बद्रिकाश्रम में आज भी तपस्या कर रहे हैं। नर और नारायण, जिनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी इंद्र ने, और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने उर्वशी नाम की अप्सरा को प्रकट करके इंद्र को गिफ्ट में दिया, तोहफे में दिया, और कहा इंद्र तू इन अप्सराओं से मुझे क्या रिझाएगा। हाँ? वो नर और नारायण जिन्होंने सहस्त्र कवच नाम के राक्षस का मान मर्दन किया, उन नर नारायण के अवतार की सुंदर कथा चौथे अवतार में बताई। पांचवा अवतार भगवान का कपिल के रूप में होता है। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय हो। जो सांख्य शास्त्र के ज्ञाता हैं और आज भी गंगा सागर में भगवान कपिल नारायण तपस्या कर रहे हैं, और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। छठवां अवतार भगवान का बहुत ही सुंदर, अत्रि अनुसुईया के यहां छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में अत्रि के यहां भगवान आते हैं छठे अवतार के रूप में। सातवें अवतार में भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं, और आठवें में मेरुदेव्याम, अष्टमे मेरुदेव्याम तू नाभेर जात उरुक्रम दर्शयन वर्म धीराणाम सर्वास्त्रम नमस्कृतम। आठवें अवतार के रूप में भगवान ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट होते हैं। ये 24 अवतारों में एक अवतार है ऋषभ देव अवतार, जो आगे चलकर के जिन नाम के राजा ने जैन धर्म की स्थापना की, सबसे पहले तीर्थंकर इनके ऋषभ देव जी महाराज है, जिनको 24 अवतारों में एक अवतार गिना जाता है ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव जी ने तो कोई धर्म नहीं चलाया, आगे चलकर के जिन नाम के राजा ने जैन धर्म की स्थापना की, ये प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभ देव जी महाराज, जो सनातन धर्म में 24 अवतारों में एक अवतार गिने जाते हैं, जो साक्षात भगवान नारायण के रूप थे ऋषभ देव जी महाराज। और ऋषभ देव भगवान की जय हो। भगवान का बहुत ही सुंदर जो 9वां अवतार हुआ, वो भगवान का मत्स्य रूप में राजा सत्यव्रत को सुंदर उपदेश देते हैं भगवान मत्स्य रूप में प्रकट होकर के। और 10वां अवतार भगवान का बहुत ही सुंदर सजनों, 10वां अवतार भगवान का कछुए के रूप में, धन्वंतरी के रूप में 11वां 12वां, और राम और कृष्ण के रूप में भगवान का अवतार होता है, नरसिंह के रूप में भगवान का अवतार होता है, और वामन के रूप में भगवान का अवतार होता है, परशुराम के रूप में भगवान का अवतार होता है, बहुत ही सुंदर व्यास के रूप में भगवान का अवतार होता है, और कृष्ण और बलराम के रूप में भगवान का अवतार होता है। कलयुग में आगे चलकर के कल्कि रूप में भगवान का अवतार होगा। इस प्रकार मुख्य 24 प्रकार के भगवान के यहाँ अवतार बताए। जीव के जीवन का लक्ष्य क्या है सजनों? केवल कमाना और खाना और मर जाना, बाल बच्चे पैदा करना, इतना ही अगर हमारा लक्ष्य है तो हमारे में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी अपने बच्चों को घर बना करके देते हैं, चिड़िया भी घोंसला बना करके देती है, हाथ नहीं है उसके पास, फिर भी किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गई, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गई, लेकिन फिर भी देखो क्या सुंदर घोंसला बना करके अपने बच्चों को चिड़िया देती है। चिड़िया होती है ना, वो घोंसला लटका रहता है पेड़ के ऊपर, खूब आंधी चले तूफान चले टूटता ही नहीं है, ऐसा घोंसला हमारा वैज्ञानिक फैल।
वो भी अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। उनमें और हमारे में क्या अंतर है? वो भगवान का भजन नहीं कर सकते और हम भगवान का भजन कर सकते हैं। बस अगर हमारे जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है, केवल भोजन तो खूब अच्छा अच्छा करते हैं, आज ये बनना चाहिए, कल ये बनना चाहिए, कल ये, कल वो, ऐसा वैसा, भोजन तो खूब अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन भजन नहीं है तो सजनों बिना भजन के ये शरीर राख के समान है और कुछ नहीं है। अरे भजन बिना तन राख की ढेरी, भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन रहने अंधेरी, जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन रहने अंधेरी। भजन बिना तन राख की ढेरी, भजन बिना नर राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन रहने अंधेरी। क्यों मूरख मन भटक रहा है, क्यों मूरख मन भटक रहा है, लोभ मोह में अटक रहा है, लोभ मोह में अटक रहा है, भूल रहा भगवत की महिमा, भूल रहा भगवत की महिमा, मति मारी गई तेरी, जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन रहने अंधेरी, जीवन रहने अंधेरी। भजन बिना तन राख की ढेरी, भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन रहने अंधेरी। जय हो।
को भी हरि नाम मिटाता, मौत को भी हरि नाम मिटाता, है चरणन की चरी जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन रहने अंधेरी, जीवन रहने अंधेरी। भजन बिना तन राख की ढेरी, भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी, हाँ जीवन रहने अंधेरी। जय रोम रोम में राम रमा है, रोम रोम में राम रमा है, राम नाम पर जगत थमा है, राम नाम पर जगत थमा है, राम भजन कर ले मेरे भाई, 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 बात मान ले मेरी, जीवन रहने अंधेरी, हाँ जीवन रहने अंधेरी, हाँ जीवन रहने अंधेरी, ओ जीवन रहने अंधेरी। भजन बिना तन राख की ढेरी, भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी, हाँ जीवन रहने अंधेरी, हाँ जीवन रहने अंधेरी। जय जय श्री राधे श्याम। भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी, ओ जीवन रहे। क्यों मूरख मन भटक रहा है, लोभ मोह में अटक रहा है, भूल रहा भगवत की महिमा, भूल रहा भगवत की महिमा, मति मारी गई तेरी, जीवन रहने अंधेरी, हाँ जीवन रहे
बिना भजन के जीवन में चाहे हमने कितना ही 56 भोग रूपी भोजन किया हो, चाहे कितना ही बड़े बड़े महल मालिये बना लिए हों, कोठियां बना ली हों, लेकिन सजनों बिना भजन के जीवन रैन अंधेरी। भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी। बहुत सुंदर सजनों, जीव के जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। अगर परमात्मा की प्राप्ति हम करना चाहते हैं तो काम के साथ में भगवान का नाम भी होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार उन प्रश्नों का उत्तर दिया और भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए महर्षि व्यास जी किस प्रकार उदास बैठे हुए थे और नारद जी ने आकर के चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, अपना पूर्व जन्म सुनाया। चतुश्लोकी भागवत का विस्तार करते हुए किस प्रकार बहुत ही सुंदर 5 पांडवों के पुत्रों के मारे जाने के बाद में अश्वत्थामा के मान का मर्दन करते हुए निकाल देना और ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा के गर्भ पर चलाता है तो किस प्रकार उस ब्रह्मास्त्र से भगवान रक्षा करते हैं। परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई और परीक्षित के जन्म के बाद में किस प्रकार परीक्षित को राज देकर के पांडव स्वर्गारोहण कर जाते हैं और पीछे से परीक्षित दिग्विजय करते हैं। दिग्विजय करते हुए परीक्षित अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनते हैं, बड़ाई सुनते हैं। बहुत सुंदर सजनों, किस प्रकार एक दिन की बात है, परीक्षित दिग्विजय करते हुए जा रहे थे तो क्या देखा, एक काला काला पुरुष एक पैर पर खड़े हुए वृषभ देव को लातों से मार रहा है। पास में गाय खड़ी है, वो भी रो रही है, वृषभ देव भी रो रहे हैं। परीक्षित ने जाकर के पूछा, अरे भाई आपको ये दुख देने वाला कौन है? तो वृषभ देव कहते हैं, मैं किसका नाम लूं कि मुझे दुख देने वाला कौन है? क्यों? न वयम क्लेश बीजानी यत स्यु पुरुषरसव पुरुषम तम विजानी वाक्य भेद विमोहिता। दुनिया में कोई भी एक वाक्य नहीं बोलता कि मेरे को दुख ये दे रहा है। वाक्य भेद, सब अलग अलग वाक्य बोलते हैं। कोई कहता है बेटा दुख देता है, कोई कहता है बेटी दुख देती है, कोई कहता है भाई, कोई कहता है माई, कोई कहता है लुगाई, कोई कहता है भौजाई, कोई कहता है अड़ोसी, कोई कहता है पड़ोसी। कोई एक बात नहीं बोलता कि मुझे ये दुख देता है। वृषभ देव कहते हैं, मैं तो यही कहूंगा, कोई किसी को दुख नहीं देता, हर आदमी का किया हुआ कर्म ही उसको दुख देता है। तू कर ले ओ ले छाने और मैं लिखूं ऊपर ले पाने। राम किसी को ना मारे ना हत्यारा राम, अपने आप मर जाएंगे भाई कर कर खोटा काम। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, हर आदमी अपना किया हुआ कर्म ही भोगते हैं मेरे भाई। इसलिए कभी जीवन में दुख आए तो रोना मत, ये सोच लेना, ये समझ लेना कि जरूर हमने कोई ऐसा कर्म किया, उसका फल भगवान हमें दे रहे हैं और वो तो भोगने से कटेगा, भागने से नहीं कटेगा। कभी भी ध्यान रखना, दुख आता है तो हम भागने की कोशिश करते हैं, भोगने की नहीं। भोगने से कभी कर्म थोड़ी कटता है, भागने से कोई कर्म नहीं कटता है, भोगने से कर्म कटता है। तो उसे हंस कर के भोग लो, चिंता मत करो। आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा, दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा। क्योंकि हर कर्म का फल हर व्यक्ति को प्राप्त करना पड़ता है। ये वृषभ देव स्वयं कह रहे हैं और गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। को उनका हु सुख
राम। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सजनों, ये चौपाइयां वो मंत्र हैं कि दुख के समय अगर हम इनको याद कर लें तो रोना नहीं होगा। जब हमें मालूम है, लोग कहते हैं हमने कुछ किया नहीं फिर भी सजा। ध्यान देना, बिना कुछ किए कभी सजा नहीं मिलती। अगर सरदर्द भी है ना, तो उसके पीछे भी हमारा कोई कर्म ही है जिसके कारण सरदर्द हुआ है। बिना आप कहोगे हमें अच्छे से याद है, हमने अपनी जिंदगी में कभी पाप नहीं किया। पहली बात तो शाम को क्या खाया था हमें यही याद नहीं होता। जिंदगी की तो हम क्या याद करेंगे। पितामह भीष्म को तो 100 जन्मों की याद थी, फिर भी लास्ट जन्म में उनको सरसैया प्राप्त हो गई और भगवान से कहा, प्रभु मैंने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, ये मुझे अच्छे से याद है, फिर भी मुझे बाणों की सैया क्यों मिली। भगवान कहते हैं, पितामह भीष्म, आपको 100 जन्मों की याद है पर मुझे 101 जन्म की भी याद है। कैसे आपने उस सांप को बचाने के चक्कर में दूर फेंकने की कोशिश की और वो कांटों में जाकर के गिरा और तड़प तड़प करके मरा। वो कांटों की सूल ही आज सूली के रूप में आपको प्राप्त हुई है। पितामह भीष्म ने कहा, तो आज तक मुझे इसकी सजा क्यों नहीं मिली। भगवान कहते हैं, मेरा नियम है, जब तक व्यक्ति अपने किए हुए पाप को याद रखता है तब तक मैं उसकी सजा नहीं देता, और जब किया हुआ कर्म व्यक्ति भूल जाता है तब मैं उसकी सजा देता हूं। तो सजनों, कहने का मतलब क्या है, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। जिसकी जैसी करनी होती है वैसा फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी, रेखा न्यारी न्यारी। जैसी करनी वैसी भरनी, यमरे काई न हाथ। जैसी करनी वैसी भरनी, यमरे काई में हाथ। जैसी करनी वैसी भरनी, यमरे काई न हाथ। जैसी करनी वैसी भरनी, यमरे काई में हाथ। वो तो घाल गले में फांसी पकड़ ले जावे साथ। वो तो घाल गले में फांसी पकड़ ले जावे साथ। ओ सागे चालन धन माया दाम, बुलावो आयो राम को। रे सागे चाले ना धन माया धाम, बुलावो आयो राम को। रे बुलावो आयो राम को, रे संदेशो आयो राम को रे बुलावो आयो राम को। रे संदेशो आयो राम को। ओ संतो स्वर्गासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को रे संतो सुरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। स्वर्गासु आयो संदेश, बुलावो आयो
राम को। सजनों, वृषभ देव ने कहा कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, हर आदमी अपना किया हुआ कर्म भोगता है। परीक्षित ने कहा मैं समझ गया, वृषो ही भगवान धर्म, आप साक्षात धर्मराज हो, और क्योंकि बुरे की बुराई करना भी अधर्म का भागी बनना है, इसलिए आप इनकी बुराई नहीं कर रहे हो। मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। और तलवार निकाली मारने के लिए, और जैसी तलवार निकाली वैसे ही वो काला काला पुरुष शरण में आ गया, और शरण में आके कहता है भगवान मुझे क्षमा करो। और अपने भारतीय संस्कृति रही है, जो शरण में आ जाए चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसे क्षमा कर दिया गया। परीक्षित ने कहा निकल जा मेरे राज्य से। कहा महाराज चारों ओर तो आपका राज्य है, मैं कहां जाऊं। रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। जाओ, जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम रहो। और सजनों, जुआ खेलने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, चाहे साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर क्यों न हो, जुए का फल क्या हुआ आप सबने देखा, फिर भी लोग मानते नहीं हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेल करके हमें यही शिक्षा दी कि भैया तुम्हारी तो औकात क्या है, मैं साक्षात धर्मराज हूं, राजा हूं, लेकिन मैं भी जब जुआ खेलता हूं तो घर की इज्जत नारी दांव पर लग जाती है, मेहनत से बनाया हुआ मकान भी, महल भी चला जाता है, ढेरों संपत्ति हो तो भी बर्बाद हो जाती है जुए और सट्टे में। और सजनों, ये कलयुग का ऐसा प्रभाव होता है, एक बार जो इसके चक्कर में पड़ गया ना, लाख समझाओ तो भी समझ में नहीं आता। ये ऐसा बुरा नशा है, एक बार जिसके लग गया वो फिर थोड़ा सा पैसा आया फिर वही काम करेगा, फिर पैसा आया फिर काम करेगा, फिर धरती पर पड़ेगा, फिर रात रात में करोड़पति। इस चक्कर में आज का व्यापारी वर्ग बर्बाद हो गया, चौपट हो गया महाराज। लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है, जुआ खेलने वाला चाहे कोई क्यों ना हो मेरे भाई, बर्बाद ही होते हैं। आपने उठते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन कब तक, थोड़े समय के लिए। एक बार तो ऐसा लगेगा पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और फिर जितना तुम्हारे पास है वो भी साथ में लेकर के चला जाएगा। ये जुए की विशेषता है, क्योंकि जुए का जो राजा है ना वो है कलयुग, और कलयुग एक बार तो तुम्हें बड़ा ऊपर चढ़ाएगा, फिर ऐसा औंधे मुंह पटकेगा कि जिंदगी में उठ नहीं सकोगे मेरे भाई। वो घाव जिंदगी भर नहीं भरते हैं। द्यूतम पानम, पानम मतलब पीना, बुरा मत मानना, राजपूतों का काम है भाई। लेकिन पीने में कलयुग का वास बताया है, और पीने के बाद में सजनों आदमी अपने होश आवास में नहीं होता, क्या बोल रहा हूं क्या कर रहा हूं, बहन खड़ी है बेटी खड़ी है कौन खड़ी है, फिर क्या और होने के बाद पता नहीं चलता उसको। आप कहोगे पीने में कलयुग का वास कैसे, आपको पता होना चाहिए। एक बार की बात है, एक माताजी बोली खांसी हो गई थी कि थोड़ी सी महाराज गरम करके ले लियो, खांसी तुरंत चली जाएगी। तो हमने कहा माताजी खांसी चली जाएगी इससे, राजपूतों की थी माताजी, खांसी चली जाएगी। बोले महाराज थे तो खांसी की बात करो, मारो तो राज ही चलियो गए के चक्कर में। खांसी कोई बड़ी चीज थोड़ी है, राज ही चले गए। सजनों, पहले के राजपूत इस चीज के हाथ ही नहीं लगाते थे, छूते ही नहीं थे। और नशा बोल करके यदुवंशी चंद्रवंशी राजपूत, भगवान श्री कृष्ण के यादव, जिन्होंने सोमरस का पान किया, और उसका फल क्या हुआ, सब के सब आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो गए। भगवान ने क्यों खत्म किया उनको? नशे की प्रवृत्ति कितनी खराब है, कैसे घर को बर्बाद करती है। अच्छा एक बात देखो, ऐसे पैसा जेब में रहे या नहीं रहे, पर नशा करने वाला शाम तक कहीं न कहीं से जुगाड़ कर ही लेता है। ये विशेषता है, कहीं न कहीं से व्यवस्था हो ही जाती है।
अच्छा, कई लोग तो ऐसे हैं जो जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल के आगे खड़े रहते हैं खून देने के लिए, और खून देने के बाद जो पैसा मिलता है उसके बदले में अब बताओ, खून बेच करके भी आदमी कितना आदी हो जाता है। लेकिन मेरे भाई यहां पर बताया है कि उसमें कलयुग का वास होता है और वो भी घर को बर्बाद कर देती है, ले बैठती है। आदमी दूध नहीं पी सकता 100 रुपए का, और 1000 रुपए का काला पानी पी सकता है। 100 रुपए का दूध नहीं पी सकता, अपने बच्चों के लिए फल नहीं ला सकता। बड़े लोग शौक में पीते हैं, पैसा ज्यादा है क्या करें, और गरीब देखा देखी पीता है। बड़े लोगों के पास तो पैसा ज्यादा है क्या करे। हाँ, द्यूतम पानम स्त्रिय सून यत्रा धर्मश्चतुर्विध। पर स्त्री के माथे में कलयुग का वास है। थोड़ा सा गलत दृष्टि से देखो, माथे से कलयुग निकलेगा, तुम्हारे माथे पे बैठेगा, आगे भाई कलयुग ही जानिए। जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का वास है, चाहे वो जीवों की हिंसा हो, चाहे वो रिश्तों की हिंसा हो। सजनों, जीवों की हिंसा करके हम खुश तो हो जाते हैं एक बार, चाहे वो कोई भी बलि प्रथा क्यों न हो, लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसे तुमको अपना पुत्र प्रिय है, ऐसे ही पशुओं को भी अपना बेटा प्रिय होता है। अरे चिड़िया का बच्चा भी मर जाए तो वो भी दाना चुगना बंद कर देती है 2 दिन तक, इतना दुख होता है, उसकी हाय निकलती है, तो उसके भी जान है। पहले के